जय श्री कृष्ण सभी यादव समाज के भाई बहनों। आज मैं बात करने वाला हूं अहिर रेजिमेंट के मुद्दे पर। दोस्तों, हमारा अहिर यादव समाज भारत का एक विशाल जनसंख्या वाला समाज है। करोड़ों की आबादी और सदैव राष्ट्रहित और राष्ट्र रक्षा के लिए आगे आने वाले यादवों की भारतीय फौज में कोई रेजिमेंट नहीं है। यह अन्याय यादवों के साथ एक लंबे समय से चला आ रहा है। यादव जाति के वीर योद्धाओं ने भारत की आज़ादी के लिए हुए संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपना बलिदान दिया, जिसके कारण ब्रिटिश शासन के दौरान यादवों की कोई रेजिमेंट नहीं बनाई गई, बल्कि यादव जाति के साथ बागियों के समान ही बर्ताव हुआ। हमारे पुरखों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी तो बागी कहलाना भी मंजूर था, किंतु आज दशकों के बाद भी यह अन्याय हमारे समाज के साथ जारी है। यादव अहिर रेजिमेंट इसलिए ज़रूरी है कि भारतीय फौज में अनेक रेजिमेंट हैं जिनका गठन जाति, संप्रदाय और क्षेत्र के आधार पर हुआ है। उदाहरण के लिए कुमायूं रेजिमेंट क्षेत्र आधारित, जाट रेजिमेंट जाति आधारित, सिख रेजिमेंट धर्म आधारित, राजपूत रेजिमेंट जाति आधारित। इस तरह से तमाम रेजिमेंट बनी है, पर हमारे यादव समाज की रेजिमेंट नहीं है। इन तमाम जाति, क्षेत्र, संप्रदाय आधारित रेजिमेंट में संबंधित जाति संप्रदाय के लोगों को, जिनके नाम से रेजिमेंट है, बड़ी संख्या में उनको भर्ती मिलती है, उनको भागीदारी मिलती है। जब भारतीय संप्रदाय आधारित रेजिमेंट में इन सबको जो है भागीदारी मिलती है, उस समय हमारे यादव समाज के शूरवीर जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उन सबका अगर हम याद करते हैं तो हमको बहुत तकलीफ होती है। दोस्तों, हमारा भी रेजिमेंट होना चाहिए। जब भारतीय सेना में कुछ जातियों को अपने रेजिमेंट हैं, तो यादव अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं? सच यह है कि तमाम जाति संप्रदाय आधारित रेजिमेंट ब्रिटिश शासन काल में गठित हुई और वे आज तक भारतीय सेना में अपनी भूमिका निभा रही हैं, राष्ट्र हित रक्षा के लिए काम कर रही है। लेकिन आज तक अहिरों ने अपनी रेजिमेंट भारतीय सेना में नहीं मिली, जबकि भारतीय सेना में हमारे अहिर जवान भी उतनी ही शूरवीरता के साथ देश के लिए लड़ता है जितना बाकी सब। यादव अहिर रेजिमेंट की मांग केवल एक मांग भर नहीं है, यह हमारा अधिकार है। यादव समाज के लोगों को भी वो अधिकार चाहिए। यादव जवान को भी अपने कंधे पर अपना नाम यादव लिखवाने का अधिकार मिले। यादव जवान देश के लिए समर्पित होता है तो उसे अपना नाम अपने कंधे पर लिखने का अधिकार हो। यह करोड़ों यादव के आत्मसम्मान की बात है। साथ ही इससे यादव युवक भारतीय फौज के लिए और प्रेरित होंगे और फौज में यादव की भागीदारी बढ़ेगी और साथ ही यादव का रोजगार भी मिलेगा। गरीब यादव जो देश के लिए जीना और शहीद होने में जज्बा रखता है, उसके लिए, उसके परिवार के लिए लाभकारी होगा। फौज में भागीदारी किसी भी समाज के लिए गर्व का एहसास होता है। तो दोस्तों, इसके अलावा अहिर रेजिमेंट के से हमारा नाम बढ़ेगा। अहिर रेजिमेंट यादवों के उन पुरखों और शहीद जवानों के लिए भी श्रद्धांजलि होगी जो देश के लिए शहीद हुए हैं, उनके लिए भी। यादव जाति की आबादी भारत में करोड़ों की संख्या में है। अगर देखा जाए तो इस समय भारत देश में 22 से 24 करोड़ जनसंख्या वाला यादव समाज है। उसके बाद भी जो है यादव समाज की कोई भी रेजिमेंट इस भारतीय सेना में नहीं है।
यादव भारत में अलग अलग तमाम नाम से अहिर, यादव, ग्वाल, गोप, अय्यर, राव आदि नामों से जाने जाते हैं और पूरे भारत के सभी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इसलिए आवश्यक है कि सभी यादवों को उनका अधिकार अहिर रेजिमेंट मिले। यादव भारतीय फौज के प्रति कितने उत्साहित है और कितना सम्मान रखते हैं, इसका उदाहरण से यहीं से समझा जा सकता है कि देश में सबसे ज़्यादा फौजी देने वाला हरियाणा में बड़ी संख्या में फौजी अहिरवाल क्षेत्र से आते हैं। वीर अहिरों की भूमि में जन्मे वीर अहिर राव तुलाराव जी, राव गोपाल देव जैसे वीर अहिरों ने सदैव मातृभूमि के लिए संघर्ष किया। आज़ाद भारत में भी तमाम यादव वीर हुए जिन्होंने मातृभूमि के लिए संघर्ष किया और अपना बलिदान दिया। अनेक पदकों से सम्मानित हुए। अक्सर यादव जवान गुमनामी की शहादत पाते हैं, क्योंकि लोगों को केवल यह पता चलता है कि किसी रेजिमेंट का फौजी शहीद हुआ है, किसी को यह नहीं पता चलता है कि वीर अहिर था। हम जब भी एक गीत सुना करते हैं और एक गीत सुना है जो कि 1962 के भारत चीन युद्ध में भारतीय फौज के शौर्य और जवानों की शहादत और राष्ट्रभक्ति के बारे में बताता है। ये है ए मेरे वतन के लोगों। और जब मैं 8वीं क्लास में था तो इस गीत में स्कूल की तरफ से हर प्रोग्राम में गीत गाई जाती थी, तो उसमें मैं भी रहता था। उसको मैं जो है गाता था, लेकिन उस समय हमको इतनी समझ नहीं थी कि ये जो गीत गाई जा रही है ये हमारे अहिरों की शहादत की गीत है। सभी जातियों का उसमें नाम है, सभी जातियों के नाम को बताया गया है, लेकिन अहिरों का उसमें भी नाम नहीं है। अहिरों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। अब वो गीत को मैं बोलता हूँ। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। एक गीत हम उस समय गाया करते थे, लेकिन आज मुझे इस गीत को गाता हूँ तो बहुत दुख होता है कि ये गीत जो मैं 89 के आसपास में मैं गाता था और मुझे ये तक पता नहीं था कि जो गीत गाई जा रही है उसमें हमारे अहिरों के फौजियों का बलिदान है सबसे ज़्यादा, और इसमें अहिरों का नाम नहीं है। बहुत दुख होता है, लेकिन उस समय हमको पता नहीं था। जब मुझे पता चला तो मुझे बड़ा दुख हुआ। दोस्तों, ये 1962 के टाइम में जब भारत चीन का युद्ध हुआ तो हमारे यादव समाज के फौजी 114 शहीद हुए। 120 में 114 यादव शहीद हुए। आप सोचो, आप इस गीत के बारे में भी सोचो। जिसने ये गीत बनाया है उसकी सोच के बारे में भी जरा सोचो कि यादव समाज से कितना नफरत करते हैं लोग। शहादत यादव ने दिया और यादव का उसमें नाम तक नहीं है। सभी का नाम है उसमें, लेकिन यादव का नाम नहीं है। उसमें कोई सिख, कोई जाट, कोई मराठा, कोई गोरखा, कोई पंतरासी, सभी का नाम आता है, लेकिन उस गीत में भी यादव का नाम नहीं है। मैं उस गीत बनाने वाले की भी सोच पे भी सवाल खड़ा करता हूँ
मुझे किसी रेजिमेंट से नफरत नहीं है, सबकी रेजिमेंट है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, केवल यादव समाज के साथ ही क्यों अन्याय होता है? एक जीता जागता उदाहरण है मेरे हिसाब से, शायद अगर मैं भूल जाऊंगा, मिस्टेक हो तो जो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से एक गाना लता मंगेशकर जी ने गाया था। लता मंगेशकर की जगह भी जो है सोच पे मैं सवाल उठाता हूँ। अभी जो है गीत भी बनाई गई तो ये अहीरों की शहादत पे, लेकिन अहीरों के नाम का कोई उसमें विवरण नहीं। दोस्तों, लता मंगेशकर जैसे लोगों को सोच पे भी मुझे जो है दुख होता है। जिसने भी ये गीत बनाई है, मैं इस गीत पर फिर से सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि जब 120 जो है कुर्बानियां देने वाले फौजियों में 114 अहीरों का नाम था, तो अहीर का नाम क्यों नहीं? हमारे साथ हर समय अन्याय हो रहा है। ब्रिटिश काल में हमने जो है अंग्रेजों से लोहा लिया तो हमारे रेजिमेंट को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जो है जब जो है इस शहादत पे गीत भी बनाई जाती है तो अहीरों का नाम निकाल दिया जाता है। ऐसा अन्याय हमारे साथ क्यों? सबका अहीर रेजिमेंट रहे, हमको खुशी की बात है, लेकिन साथ में हमारा अहीर रेजिमेंट भी होना चाहिए। अहीर रेजिमेंट भी होना चाहिए। अगर अहीर रेजिमेंट अगर नहीं बना सकते आप, तो एक ही सेना का नाम होना चाहिए, भारतीय सेना। सभी रेजिमेंट का नाम हटा करके भारतीय सेना नाम रखो। हम अहीर रेजिमेंट की मांग नहीं करेंगे, लेकिन जब तक जाति आधारित, क्षेत्र आधारित, धर्म आधारित रेजिमेंट रहेगी, तब तक हमारा भी अधिकार है, हमारा भी हक है कि हमको भी हमारी जाति पे अहीर रेजिमेंट बना दो, भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट बना दो। बस हमारी यही मांग है। हम किसी भी जो है रेजिमेंट का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन यादव समाज भारत देश के लिए इतिहास में किसी भी पन्ने को आप खोजो, इतिहास के किसी भी पन्ने को आप पलटो, किसी भी पन्ने को अगर देखो तो यादव समाज का नाम जरूर होगा। लेकिन हर जगह हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है। किताबों से भी हमारे समाज को गायब कर दिया जाता है। राव तुलाराव जैसे लोगों को कभी कोई जो है जानता नहीं है। हरियाणा क्षेत्र में हुए तो दूसरे क्षेत्र के लोग नहीं जानते हैं। तो इस तरह से हमारे यादव समाज के जितने भी बड़े बड़े जो है संघर्ष किया यादव समाज के वीरों ने, उनका भारतीय फौज में या भारतीय सरकार में कहीं भी जो है नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। हमारे समाज के इतिहास को हमेशा दबाया जाता है, ये भी एक अन्याय है। मैं अब इसमें और कुछ नहीं जोड़ना चाहता हूँ। बस हमारी मांग भारत सरकार से यही है, नरेंद्र मोदी जी से यही है कि अहीर रेजिमेंट का गठन करो। रक्षा मंत्री राजनाथ से भी निवेदन है, अहीर रेजिमेंट का गठन करो। सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन है कि अहीर रेजिमेंट का गठन करो। बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।